जम्मू के गांधीनगर सरकारी हॉस्पिटल से एक बड़ा ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है। ये कोई पहली बात नहीं है और ना ही कोई नई बात है, बल्कि इससे पहले भी सरकारी हॉस्पिटल से ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं। इससे पहले भी आपने उधमपुर हॉस्पिटल से एक वीडियो देखा था। यहाँ पर लोग अपना इलाज कराने के लिए दर-दर हो रहे थे, लेकिन वहां पर नर्सेज जो है वो बेड लगाकर सोई हुई थी। लेकिन एक ऐसा ही मामला थोड़ा अलग किस्म का जम्मू के गांधीनगर इलाके में कायम एक सरकारी हॉस्पिटल से उस वक्त सामने आया है, जब एक यानी कि लोग जो है वो अपने बच्चों को वैक्सीन लगवाने के लिए हॉस्पिटल में यहाँ पर आ रहे थे। लेकिन ऐसे में जनाब यहाँ का स्टाफ जो है वो गप्पे मारने में जो है व्यस्त था। शायद घर में बातें करने का मौका कम मिलता होगा। इतना ही नहीं है, बल्कि उसके अलावा भी क्या कुछ यहाँ पर हुआ है वो सब जानने के लिए एक सिंह साहब हमारे साथ है। इनसे जानेंगे कि आखिरकार क्या हुआ इनके साथ, जब ये यहाँ पर आए और क्यों परेशान है। सिंह साहब, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूंगा। सर सरबजीत सिंह। सरबजीत सिंह जी, क्यों परेशान है, क्या हुआ आपके साथ? सर कल मैं वैक्सीनेशन सेंटर में था। गवर्नमेंट जो हमारा हॉस्पिटल है गांधीनगर, यहाँ पर नियर अबाउट 10:30 बजे हम पहुँच गए थे। 10:30 बजे से लेकर 11:30 बजे तक यहाँ पर जो माहौल था कि काफ़ी जो न्यू बॉर्न बेबीज़ हैं, 2 महीने के जो बच्चे हैं, वो वैक्सीनेशन के लिए आए हुए थे। और आपको जैसे पता है कि इस टाइम जो क्लाइमेटिक चेंजेस आए हैं और हीट स्ट्रोक्स कितने केसेस ऐसे इन्वॉल्व हुए हैं, तो इन्होंने जैसे ही हम एंटर किए, मैंने ऑफिस में एंटर हुआ तो मैंने वहाँ पर वो चीज़ देखी कि लोग किस तरीके से भीड़ एक पूरी खड़ी थी और वहाँ पर उनको वैक्सीनेशन बच्चों को नहीं दी जा रही थी। और इत्तेफाक से मैं ऑफिस में इनके जो जहाँ पर वैक्सीनेशन लग रही थी, मैं एंटर कर गया और मैंने वीडियो बना ली। अपने घरों की बातें जो है ऑफिशियल टाइम में ये कर रहे थे, और जो बच्चे हैं न्यू बॉर्न बेबीज थे, कुछ 2 महीने के बच्चे थे, 1.5 साल के महीने के बच्चे थे, वो किस तरीके से सफ़र कर रहे थे गर्मी में। और इसी दौरान मैंने इनको इन्फॉर्म कर दिया, मेरे को प्लीज़ आप अपना कंप्लेंट रजिस्टर्ड दीजिए, मैं आपके खिलाफ कंप्लेंट कर रहा हूँ। अच्छा। तो इन्होंने मुझे डिनाई किया और बोला कि जो तूने वीडियो बनाई है, जो मर्जी कर ले, कुछ नहीं हमारा होने वाला, हम आप जो मर्जी कर लो, हमारा पोर्टल है, हम पोर्टल से काम कर रहे हैं। अच्छा। तो ये इनके कुछ ऐसे हाव भाव थे, और फिर मुझे लगा कि मुझे ये पब्लिक के बीच में लाना ही पड़ेगा ये मैटर। दैट्स वाई मैंने आपको अप्रोच किया। फिर जब आपने वैक्सीन लगवाई तो उसके बाद क्या हुआ? सर जैसे ही अब जब सबसे लास्ट नंबर इन्होंने मेरे बच्चे का दिया, तो जैसे ही मेरे बच्चे को वैक्सीन लगी, तो सर उसके जो जहाँ पर वैक्सीनेशन लगी है वो पूरा जो एरिया था वो पूरा स्वेल कर गया था। अच्छा। आफ्टर डैट मैं शालामार हॉस्पिटल रात को 10:30 बजे अपने बच्चे को लेकर हॉस्पिटल में गया, ताकि क्योंकि वो चुप ही नहीं कर रहा था। तो उन्होंने बोला कि जो इंजेक्शन लगा है, अल्ट्रासाउंड करवाया गया, अल्ट्रासाउंड में पूरी वो रिपोर्ट है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन किया और ऐसी पर्सनल था कि इस पे उतारना है कि इसने वीडियो क्यों बनाया। अल्ट्रासाउंड में क्या आया जब आपने बच्चे का अल्ट्रासाउंड? सर इन्फ्लेमेशन आई उसमें। अच्छा। हाँ बिल्कुल। तो ये इनके हाल हैं। अगर ऐसा ही अगर आप लोगों के जो टैक्स हम पे करते हैं और अगर ये हमारा हाल है, जम्मू के वासियों का हाल है, तो मैं ये चाहता हूँ कि जो बच्चे नए जो इसी प्रोफेशन में पढ़ाई कर चुके हैं उनको मौका दीजिए और आप अपने घर पे काम कीजिए, जैसे जो भी आपकी गप्पे थी। बट इस तरीके से लोगों को किस तरीके से आप ये कर रहे हैं, क्या सर्विस दे रहे हैं आप, और एक गवर्नमेंट सर्वेंट हैं आप, तो ये मेरे को तो बड़ा काफी फील हुआ कि कितने लोग वहां पर उस टाइम इंतजार कर रहे थे वैक्सीन लगवाने का? अबाउट 30+ थे। अच्छा। जो लोग वहां पर बाहर वेट कर वैक्सीन नहीं लगवा रहे? किसी को नहीं है, अपनी गप्पों में मसरूफ थे। आधा घंटे से जब ज्यादा हुआ, देन मुझे ये हुआ कि मेरे को शायद कुछ करना चाहिए, तो मैंने इनका वीडियो बना दिया और इन्होंने पकड़ लिया मुझे कि आप वीडियो बना रहे हो। मैंने कहा, फिर मैंने लास्ट में एक्सपोज किया अपने आप को, यस मैं आपकी वीडियो बना रहा हूँ। एक तो काम भी नहीं करते हैं और जब कोई अपनी तस्वीरों में सबूत कैद करने की कोशिश करे तो उसे भी। आपने वीडियो में देख लिया होगा। ये पर्सनल अपने घर की बातें जो है वहां पर कर रहे थे, और किस तरीके से वो माहौल कैसा बना हुआ था वो आपने खुद क्या कहना चाहेंगे आप? इससे पहले भी ऐसे वीडियोस बाहर निकले हैं, लेकिन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें या जो हायर अथॉरिटीज हैं हेल्थ एंड मेडिकल डिपार्टमेंट की, उनकी तरफ से ऐसे लोगों पर कोई एक्शन नहीं होता है। सर आफ्टर डैट मैंने इनके पोर्टल पे जो इनका हेल्थ, हमारा जम्मू एंड कश्मीर हेल्थ सर्विस का पोर्टल है, मैंने डिप्टी डायरेक्टर मैम थी, रिटायर्ड हो चुकी हैं, उनको कॉल किया। उन्होंने बोला कि मैं रिटायर्ड हूँ, आप एक काम कीजिए, डायरेक्टर सर को कॉल कर लीजिए। उन्होंने मुझे नंबर दिया, मैं शाम के 6 बजे तक कॉल करता रहा और मैंने वीडियो भी सेंड किए, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ, बट कोई रिस्पॉन्स नहीं था। राकेश मल्होत्रा जी थे, उनके डायरेक्टर हैं, जो कोई रिस्पांस नहीं था। मैं चाहता हूं एडमिनिस्ट्रेशन को, इवन की कमिश्नर सेक्रेटरी साहब जो भूपेंद्र जी हैं, काइंडली इस पे एक्शन लिया जाए, अदरवाइज ऐसे वाकये होते रहेंगे। ये हाल है जनाब, ना जाने कितने लोग होंगे जो कि हम तक नहीं पहुंच पाते हैं या फिर वो ये नहीं जानते हैं कि हम कहां तक अपनी फरियाद को रखें। लेकिन जम्मू के गांधीनगर इलाके में एक ये कहें कि बहुत बड़े पॉश एरिया में कायम
सरकारी हॉस्पिटल के बाहर इस समय हम मौजूद हैं और इतनी धूप है, लेकिन भाई साहब ने जब हमें ये परेशानी बताई तो जनाब हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ और हम भी हॉस्पिटल के स्टाफ पर यहाँ पर लगाए हैं और उनका ये कहना है कि यहाँ पर आधा पौना घंटा तक जो है वो इन्हें वहां पर वेट कराया गया वैक्सीन लगाने के लिए। इनको ही नहीं बल्कि इनके साथ जो बाकी 30 से ज्यादा के करीब लोग थे, किसी को भी वैक्सीन यहाँ पर नहीं लगाए जा रहे थे और यहाँ का स्टाफ जो है वो गप्पों मारने में बिजी था। दिखाइएगा वीडियो एक बार फिर से। तो आप सब लोगों से ये कहेंगे कि जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और जरूर बताइएगा कि आप कभी जो है वो जब सरकारी हॉस्पिटल में इस तरह से जब आप किसी भी काम के लिए वहां पर गए हैं, किसी का इलाज कराने के लिए, तो क्या कभी आपके साथ वहां पर ऐसा हुआ है या फिर नहीं हुआ है। काफी सारे ऐसे लोग हैं जो कि अपनी बात को जो है वो हम तक नहीं रख पाते हैं या फिर हायर अथॉरिटीज तक वो नहीं पहुंच पाते हैं, लेकिन ऐसे में काफी अफसोस है कि लोग बड़ी उम्मीद के साथ जो है वो सरकारी जो इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स करोड़ों रुपए खर्च करके यहाँ पर लोगों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए बनाए गए हैं, वहां पर केवल जो है वो ऊंट के मुंह में जीरा डालने के बराबर काम किया जा रहा है। क्या मांग करना चाहेंगे। यहाँ पर सरकारी हॉस्पिटल्स को लेकर बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि यहाँ पर ये सुविधाएं हैं, ये सुविधाएं हैं, तो यहाँ पर कोई सुनने वाला एक तो जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है या हमारा हेल्थ सर्विस है, कम से कम उन्हें एक ड्राइव शुरू करनी चाहिए कि जो ये चीज़ चेक कर सकें कि ऑफिसर अपना टाइमली काम कर रहे हैं, एफिशिएंसी उनकी क्या है, किस तरीके से सैलरीज जो है उनको टाइमली मिल जाती हैं, बट उनका काम उस तरीके से नहीं बन पा रहा। और ये अगर सर मेरा पर्सनल मामला होता तब भी मैं चुप हो जाता है, मगर ये हमारे पूरे जम्मू का मामला है, दैट्स वाई मैं आपके सामने आया आपने किसी से यहाँ पर बात करने की सुपरिटेंडेंट वगैरह यहाँ पर मैंने सर डायरेक्टर जो है जो हेल्थ सर्विस के, मैंने उनको वीडियो सेंड की है, उनको मैं कॉल कर रहा था 6 बजे तक, कोई रिस्पांस नहीं था। उम्मीद है कोई एक्शन होगा कि नहीं? अगर नहीं होगा मैं थ्रू कोर्ट इस पे ये काम करूंगा, कार्रवाई करूंगा मैं, इसमें कोई शक नहीं है, मेरे पास एविडेंस है और मैं इस पे चुप नहीं बैठूंगा जी। चलिए जी, काफी अफसोस भी होता है कि सरकारी हॉस्पिटल्स में लोग जो है वो बड़ी उम्मीदों के साथ आते हैं, लेकिन कई बार हमने खुद भी नोटिस करा है कि जब लोग जो है वो लाइनों में खड़े होते हैं, लेकिन जो वहाँ का स्टाफ है वो सही तरीके से काम जो है वो नहीं करता है और जिसकी वजह से लोगों को परेशान यहाँ पर होना पड़ता है। हम कोशिश करेंगे कि जो यहाँ के सुपरिटेंडेंट हैं उनसे भी बातचीत करें और उनसे भी जाने कि आखिरकार जनाब ये सब जो है वो गांधीनगर हॉस्पिटल में क्या चल रहा है। अगर आप भी गांधीनगर हॉस्पिटल में फिर किसी भी आपके इलाके में कोई भी अगर सरकारी हॉस्पिटल है और वहां पर आप जब इलाज कराने के लिए जाते हैं, चाहे वो उधमपुर हो, डोडा हो, किश्तवाड़ हो, रामबन हो, भद्रवाह हो, पुंछ हो, रजौरी हो, सुरनकोट हो, मंडी हो या फिर कालाकोट हो, चिनाब वैली हो, कहीं पर भी अगर आप जाते हैं, कठुआ, सांबा या फिर लखनपुर में, और क्या वहां पर आपको सही तरीके से इलाज मिलता है या फिर जो है ये जी जी क्या कहना चाहेंगे? कोई सुनवाई नहीं होती। मेरे भाई का सुबह एक्सीडेंट हुआ, इन्होंने पता कहाँ भेज दिया इन्होंने, कोई सुनवाई नहीं। गरीब आदमी कोई सुनवाई नहीं है, अमीरों की सुनवाई है। तो यहाँ पे ट्रीटमेंट नहीं मिला उनको? नहीं मिला। देख सकते हैं जनाब लोग जो है वो किस तरह से परेशान हाल हैं, लेकिन गुंगा बहरा ये हॉस्पिटल का प्रशासन किसी की भी फरियाद सुनने को तैयार नहीं है। अगर हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन के सीनियर लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो जनाब जरूर इन भाई साहब और जो लोग यहाँ पर ये बता रहे हैं कि यहाँ पर कोई भी सुनवाई नहीं है, कोई भी जो है वो देखभाल नहीं है, तो ऐसे में उस पर अमल दरामद किया जाए ताकि जनता का भरोसा हॉस्पिटल पर जो है बना रहे और इस तरह की कोई भी बातें जो है बाहर सामने ना आए। फिलहाल आप जनता अपने सुझाव जरूर दीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर, जम्मू।